नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक अधिकारी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले अपनी नेक्स्ट क्लास नंबर जो आज होने वाली वो हमारी 28 और टॉपिक वही है हमारा वाक्य को क्रम में लगाना। उसका सेट नंबर आज हम करने वाले 5। दोस्तों, इससे पहले हम 4 सेट कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने वो नहीं देखे वो एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होते हैं हम उनको सोल्व कैसे करते हैं। फिर भी एक बार मैं आपको फिर बता दूं, फ़र्ज है मेरा बताना कि दोस्तों जो वाक्य को क्रम में लगाना जो भी ये टॉपिक है, इसमें क्या होता है कि आपको 6 से 7 या 5-6 आपको वाक्य दिए जाएंगे। उसमें से क्या करना, सबसे पहले जो आपको किस वाक्य की स्थिति आरंभिक हो सकती है आपको ये पता लगाना है। देन उसके बाद में आपको देखना है कि उस वाक्य से जुड़ा हुआ कौन सा वाक्य है उसी वाक्य के जस्ट तुरंत बाद आएगा। तो इसी तरह आपको हर एक वाक्य में कुछ न कुछ संकेत दिए गए होंगे। आपको उन संकेतों को देखते हुए, उनको पढ़ते हुए, उस वाक्य के जो थीम है उसको समझते हुए उन सब वाक्यों को आपको एक पैसेज की तरह बनाना है। और कहीं ना कहीं जो आपका दोस्तों जो लास्ट में जो वाक्य आएगा उसमें कुछ निष्कर्ष की बात हो रही होगी, कुछ रिजल्ट की बात हो रही होगी। तो इस तरह कुछ न कुछ आपको ऐसे निष्कर्ष टाइप कोई बातें वहाँ पे चल रही होंगी। और ये लगभग क्या हर एक जो भी सेट आपको दिया जाएगा उसमें ऐसे ही होगा। सिर्फ आपको देखना है, आपको ढूंढना है, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला वाक्य अंत में आएगा और कौन से वाला वाक्य बिल्कुल पहले आएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको एक बार बता दूं मैं कि दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये लगता है कि भाई स्पीड थोड़ी सी धीमी हो रही है तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। 1.25, 1.5, 1.75 जिस स्पीड में आप कंफर्टेबल हो आप उस स्पीड में वीडियो को देख सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन बात यह है कि आपका जो टॉपिक है आपको समझ आना चाहिए कि किस तरह मतलब इन क्वेश्चंस को बनाया जाता है। दोस्तों 5 क्वेश्चन होते हैं इसके, आपको सबको पता है कि 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपकी हिंदी बहुत बढ़िया है, आपकी अगर रीडिंग हैबिट है हिंदी की, तो दोस्तों आप आसानी से इन क्वेश्चन को बना ले जाएंगे और बहुत ही कम समय में आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और दोस्तों कंपटीशन में 5 नंबर बहुत मायने रखते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो वाक्य हैं, मेन बात है तो कि आप हिंदी पे अपनी जो आपकी रीडिंग है आप उसको अच्छा कीजिए। आपको जहाँ से जो भी कंटेंट मिले, मैं आपको इससे पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, आपको जो भी जहाँ से जो भी कंटेंट मिले, अगर आपको कोई पत्रिका मिलती है, कोई मैगजीन मिलती है, और जो भी आपको हिंदी का जो कुछ भी कंटेंट मिलता है ऐसा कि जिसमें बड़े बड़े पैराग्राफ आपको दिए गए, बड़े बड़े गद्यांश दिए गए, पद्यांश दिए गए, जो भी दिया गया दोस्तों आप उनको कोशिश कीजिए कि आप उनको पढ़ पाएँ। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखते हैं वाक्य को किस तरह के वाक्य दिए गए हैं और उनकी जो सेंट्रल जो थीम है कि जिस शब्द के इर्द गिर्द पूरा का पूरा सेट घूम रहा है वो कौन से वाला वाक्य में आएगा। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस में दिया क्या गया, मतलब कि आपका जो सेट है वो सेट कैसे दिया गया है। ठीक है, ABCDEFG। ठीक है, आपको 7 वाक्य दिए गए हैं। इनमें से आपको एक एक वाक्य को पढ़ना है। आपको पता लगाना है कि आरंभिक जो वाक्य होगा वो कौन सा आएगा। फिर उस आरंभिक के संकेत लास्ट में कि आपको क्या संकेत दिए गए हैं जो कि उससे अगले वाले वाक्य में आएगा, फिर उससे अगले वाले वाक्य में क्या आएगा। इस तरह दोस्तों क्वेश्चन से मतलब इस तरह आपको ये सारे के सारे वाक्य दिए गए, बस हमको ढूंढना है, इनको सेट करना है कि कैसे कैसे ये सेट हो सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए कुछ समय के लिए और आप कोशिश कीजिए कि पहले आप अपनी तरफ से वाक्यों को अरेंज करें और फिर हम सब साथ मिलकर हर बार की तरह सब साथ मिलकर करेंगे। तो अभी वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप कोशिश कीजिए कि आप वाक्य को बना पाएँ। ठीक है, तो आप अपना टाइम ले सकते हैं। आई होप दोस्तों आपने कोशिश की होगी अपनी तरफ से। बहुत सारे दोस्तों का बन भी गया होगा, कुछ दोस्तों का नहीं बना होगा। जिनका बन गया वेल एंड गुड, आप अच्छी स्थिति में, एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आने की स्थिति में, डोंट वरी। और जिन दोस्तों को थोड़ी सी परेशानी आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, चलो साथ मिलकर पढ़ते हैं कि दिया क्या क्या गया है। पहले वाला वाक्य पढ़ते हैं। पहले वाले में क्या दिया गया कि प्रशासनिक सुधार आयोग का मानना है कि NHRC को विभिन्न सांविधिक आयोगों के समक्ष शिकायतें करने के लिए एक समान प्रारूप तैयार किया जाए।
इसके लिए पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं का विवरण इस ढंग से दिया जाए जिससे विभिन्न आयोगों के बीच आंकड़ों का तालमेल अच्छे से बैठ पाए। ठीक है। सेकंड में क्या दिया है कि देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं, बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश के देवरिया में शरण स्थल मतलब कि शेल्टर होम की बच्चियों के साथ विभत्स कृत्य देश में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। ठीक है। सी वाला देखते, सी में क्या दिया है, वर्तमान समय में देश में जिस तरह का माहौल आए दिन देखने को मिलता है, ऐसे में मानवाधिकार और इससे जुड़े आयामों पर चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। हालांकि ऐसे कई मसले हमें देखने को मिल जाते हैं जब मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC अपने कर्तव्यों का बखूबी पालन करता है, लेकिन फिर भी NHRC अन्य कई मामलों में अपनी अनुशंसाएं देने में खुद को लाचार पा रहा है। ओके। विभिन्न विवादास्पद घटनाओं जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उत्पन्न दंगे, शाहबानो मामलों के बाद मौलानाओं में भड़की विरोध की चिंगारी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद देश भर में हुए दंगे, गुजरात में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे और कश्मीर में आए दिन हो रहे दंगे इत्यादि के समय भी देश के नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन भी किसी से छिपा नहीं है। मतलब कि ये जो सारे काम हो रहे हैं, इन सब से पता लगता है कि हमारे देश में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाले में क्या दिया गया है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ARC ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार कुछ सिफारिशें की हैं जिससे कि मानवाधिकार आयोग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। ठीक है। तो क्या इसे एक निष्प्रभावी संस्था मान लिया जाए? लिहाजा सवाल उठता है कि इस लाचारी के क्या कारण हैं और क्या इस लाचारी का कोई समाधान है? दोस्तों, इन वाक्यों को पढ़कर आपको क्या लग रहा है कि किस पूरी की पूरी बात मतलब किस मुद्दे पर हो रही है? ऐसी कौन सी आपको शब्द ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसके इर्द गिर्द पूरे के 6 या 7 के 7 पूरे वाक्य घूम रहे हैं? कमेंट कॉलम में दोस्तों जवाब जरूर दीजिएगा कि ऐसा मतलब कौन सा शब्द है जिनके थ्रू ये पूरी की पूरी जो सेट है ये घूम रहा है। एक बार इसको इरेज कर लेते सारे को, और हाँ, अब देखते हैं कि कौन सा वाला वाक्य सबसे पहले आ सकता है। एक एक वाक्य को देखते हैं। यहाँ क्या दिया गया कि प्रशासनिक सुधार आयोग का मानना है कि NHRC, अगर दोस्तों पहले ही NHRC दिया गया है, इसका मतलब इससे पहले कहीं ना कहीं इसकी फुल फॉर्म जरूर दी गई होगी या इसके बारे में ऑलरेडी बताया होगा, इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म करके लिखा गया। तो ये तो पहले आ नहीं सकता। अब यहाँ देखिए कि देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं, बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके तुरंत बाद, ठीक है, देश में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। भाई मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं मानवाधिकार के बारे में भी बात हो रही होगी। धज्जियां उड़ाने की बात बाद में आएगी, उससे पहले मानवाधिकार के बारे में बताया जाएगा। सी वाले में देखें, सी वाले में क्या दिया गया है कि तो इस मतलब ये भी सबसे पहले नहीं आ सकता, ये भी पहले नहीं आ सकता, इससे पहले कुछ ना कुछ जरूर आएगा। कुछ पॉजिटिव बताएंगे, देन उसके बाद उसका नेगेटिव पॉइंट बताया जाता है। ठीक है। अब थर्ड वाला देखें, सी वाला देखें, इसमें क्या दिया गया कि वर्तमान समय में देश में जिस तरह का माहौल आए दिन देखने को मिलता है, ऐसे में मानवाधिकार और इससे जुड़े आयामों पर चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। हाँ, ये आपका हो सकता है, क्योंकि सारी की सारी बात एक ही शब्द के इर्द गिर्द में पूरा का पूरा सेट घूम रहा है कि मानवाधिकार। ठीक है। हालांकि ऐसे मामलों में ये भी आपका फर्स्ट नहीं आ सकता, ऐसे लिखा हुआ है इसमें। कई विवादास्पद घटनाएं जैसे, ठीक है, हनन किसी से छिपा नहीं है, मानवाधिकारों का हनन किसी से छिपा नहीं, इससे पहले मानवाधिकार के ऊपर बात होनी चाहिए, तो ई भी पहले नहीं आएगा। और अगर ये वाला देखें कि प्रशासनिक सुरक्षा आयोग ने, सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं। दोस्तों, रिपोर्ट जब दी जाती है, जब कोई काम हो जाता है और उसमें मतलब कोई भी संस्था अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही हो, तो उसमें सुधार आयोग, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ ना सुधार, तो उसमें सुधार के लिए बाद में रिपोर्ट पेश की जाती है कि भाई ये काम ऑलरेडी गलत हो चुका है, अब ऐसा क्या काम किया जाए कि जैसे
जो संस्था इन सब मतलब ये जो भी गलत काम हुए इनको जो मॉनिटर करने वाली संस्था, उसके अंदर क्या चेंज किया जाए, उसमें सुधार के बाद में मतलब सिफारिशें की जाती हैं। तो ये वाला भी पहले नहीं आएगा। तो क्या इसे किसे, ये भी पहले नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ जो सबसे पहले आएगा, मतलब आरंभिक जहाँ से होगा, जो आरंभ जहाँ से होगा वो दिया गया होगा आपका सी। तो सी आएगा सबसे पहले आपका, कि सी में दिया क्या गया है कि वर्तमान समय में देश में जिस तरह का माहौल आए दिन देखने को मिलता है, ऐसे में मानवाधिकार और इससे जुड़े आयामों पर चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, ये तो आपका सी वाला तो आपका आ गया सबसे पहले। अब इसके साथ क्या आएगा, अब अगर मानवाधिकारों की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे मुद्दों पर बात कर रहा होगा कि भाई मानवाधिकार की बात तो हो गई है, लेकिन मानवाधिकारों का धीरे धीरे हुआ क्या है, उनका हनन कैसे हो रहा है, पहले थोड़ा बताएगा फिर डिटेल में बताएगा। हमेशा ऐसा होता है, पहले शब्द बताएगा, फिर शब्द की थोड़ी सी परिभाषा बताएगा, और फिर शब्द का यूज बताएगा कि उस शब्द में ऐसे क्या क्या चीज़ें उसके साथ ऐड हो रही हैं। तो यहाँ दोस्तों आपको कौन सा वाक्य देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो ये हमें पता चल गया कि सबसे पहले तो आपका आएगा सी वाला वाक्य। अब सी के बाद क्या आ सकता है, दो वाक्य यहाँ पर इकट्ठे दिए गए हैं कि जिनमें इस तरह की मतलब दंगे हैं या जो घटनाएं हैं इस तरह के बारे में जिक्र हो रहा है। एक तो बी में दिया गया आपका, और दूसरा एक जगह दंगों की बात हो रही थी ना, हाँ ई में दिया गया है। एक बार रुकिए, हम इनको इरेज कर लेते हैं, इस वाले को इरेज कर लेते हैं, इसको भी इरेज कर लेते हैं, इन सबको हम इरेज कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, ताकि आपको सोल्व करने में इसे समस्या ना आए। ठीक है, इसको भी हाथ से हटा दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बी वाला पढ़िए कि बी वाले में क्या दिया गया है कि देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं, बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में देवरिया में शरण स्थल शेल्टर होम की बच्चियों के साथ हुए विभत्स कृत्यों देश में मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। ठीक है, धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। और ई अगर वाला वाक्य देखें तो ई में धज्जियां तो उड़ाई गई हैं, लेकिन उसके साथ कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई हैं। क्या हुई है वो भी देखते हैं। ठीक है, चलो एक बार ई वाला पढ़ते हैं। ई वाले में क्या दिया, कई विवादास्पद घटनाएं जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उत्पन्न दंगे, शाहबानो मामलों में मौलाना की भड़की विरोध की चिंगारी, और बाबरी मस्जिद वाला। और इसमें दिया गया कि जो गुजरात में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए और कश्मीर में आए दिन हो रहे दंगे, इन सभी से पता चलता है कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और ये किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, मतलब ये तो है दोस्तों कि सी के साथ आपका बी और ई आएगा, ये बात तो श्योर है, क्योंकि मानवाधिकारों की बात हो रही है और उसके साथ में कि मानवाधिकारों का हनन कैसे हो रहा है उसका यहाँ पर दिया गया है। तो बी और ई में से सी के बाद जस्ट बाद कौन सा आएगा, बताइए दोस्तों, बताइए कौन सा आएगा, क्या ई आएगा या बी आएगा। कई विवादास्पद घटना। अब दोस्तों एक चीज़ और देखिए कि पहले कोई एक साइड से दंगा होता है और फिर उसका जवाब दूसरी साइड से दिया जाता है, हमेशा ऐसा होता है। उससे पहले कुछ ना कुछ घटना हुई होती है, जब उसका रिटेलिएट होता है तब उसका जवाब दिया जाता है। तो यहाँ अगर हम देखें ई वाले में, यहाँ अगर हम देखें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उत्पन्न दंगे, शाहबानों के वाले केस के बाद भड़की हिंसा, बाबरी मस्जिद के बाद हुए दंगे, गुजरात में हिंदू मुस्लिमों के दंगे, पहले हिंदुओं ने कुछ किया फिर मुस्लिमों ने कुछ किया फिर हिंदुओं ने, इस तरह दंगे हुए, और कश्मीर में आए दिन हो रहे दंगे। तो इससे ये यहाँ पे डिटेल्ड में बताया गया है कि भाई मानवाधिकारों का हनन इस तरह से भी हो रहा है। इससे पहले
थोड़ा सा क्या बताया है, बी में बताया है कि देश भर में किस किस तरह मतलब कि मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, मॉब लिंचिंग के थ्रू। मॉब लिंचिंग यहां बताया और उसके बाद मॉब लिंचिंग को यहां एक्सप्लेन कर दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट है कि यहां थोड़ा सा बता दिया गया है कि देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो हो रही हैं उनमें मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, और मॉब लिंचिंग की घटनाएं कहां कहां हुई हैं वो फिर आपका ई वाले में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह मैंने आपको बोला था कि हर एक वाक्य में कुछ न कुछ आपको संकेत दिए गए होंगे, उस संकेत से आपको पकड़ना है कि कौन सा वाला वाक्य पहले आएगा और कौन सा वाला वाक्य बाद में आएगा। तो यहाँ आप मॉब लिंचिंग के बारे में बताया है, तो यहाँ से आप इसको मार्क कर सकते हैं कि भाई जो बी आएगा और ई आएगा इसमें से कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। इससे आपको पता चल ही गया है कि सी के जस्ट बाद जो आपका आएगा दोस्तों वो आपका बी आएगा, और बी के बाद दोस्तों आपका जो आएगा वो ई आएगा। ठीक है कि एक बार, ठीक है, यहां तक हो गया कि मानवाधिकारों का हनन किसी से छिपा नहीं है। ठीक है, ये सेकंड नंबर पे आ गया और ये आपका थर्ड नंबर पे आ गया, ये तीसरा हो गया। अब चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब क्या आ सकता है दोस्तों, एनएचआरसी तो ऐसे तो डायरेक्ट तो नहीं आएगा, इसके बारे में कहीं दिया हुआ होगा, ये तो फोर्थ नंबर पे आएगा नहीं। और ये वाला अगर हम देखें तो भाई हालांकि ऐसे कई मसलों में हमें देखने को मिलता है जब मानवाधिकारों का उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी अपने कर्तव्यों का बखूबी पालन करता है। देखो दोस्तों, एनएचआरसी की फुल फॉर्म यहाँ दी गई है, तो ये तो है कि जो ए है वो डी के बाद ही कहीं आएगा। ठीक है, ये हमें पता चल ही गया। अब बखूबी पालन करता है, लेकिन फिर भी एनएचआरसी अन्य कई मामलों पर अपनी अनुशंसाएं देने में खुद को लाचार पा रहा है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं जिससे कि मानवाधिकार आयोग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। और अधिक प्रभावी बनाया जा सके मतलब अभी रिपोर्ट दी गई है, फिर उस रिपोर्ट पर चर्चा होगी और उस चर्चा के बाद इन फ्यूचर कुछ ना कुछ होने वाला है। तो मतलब कि भाई एफ जो है वो आपका आखिर में कहीं आएगा, अंत में कहीं आएगा। ठीक है, एफ वाला पढ़ते हैं कि एफ वाले में क्या दिया गया है कि भाई तो इसे एक निष्प्रभावी संस्था मान लिया जाए। लिहाजा सवाल उठता है कि इस लाचारी के कारण क्या इस लाचारी का कोई समाधान है। तो क्या इसे कौन सी संस्था को, संस्था यहां पर 3 दी गई है। एक तो आपकी है प्रशासनिक सुधार आयोग, 2 दी गई हैं, और दूसरा है आपका एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, और दूसरा है आपका एआरसी प्रशासनिक सुधार आयोग। तो दोस्तों जी इनमें से जी जो है वो कहाँ आना चाहिए, इनमें से कहाँ रखना चाहिए जी को। करिए दोस्तों, कोशिश कीजिए कि जी को कहाँ रखा जाए। कमेंट कॉलम में जरूर बताइए कि भाई इसके बाद जी को कहाँ रखना चाहिए। और दोस्तों जिन भी दोस्तों का सोल्व हो जाए वो अपना आंसर जो है वो मुझे कमेंट कॉलम में ज़रूर बताएं, और अपना टाइम भी बताएं कि आपने कितने समय में इसको सोल्व कर लिया था। बताइए दोस्तों, बताइए कहाँ आएगा ये। कहाँ आएगा दोस्तों, कहाँ आएगा। अगर जो वाला देखें हम, एफ वाला देखें तो क्या जी एफ के आसपास आएगा, या दोस्तों जी जो जी वाला है ये डी के बाद आएगा।
क्योंकि फिर भी अन्य कई मामलों में अपनी अनुशंसाएं, एनएचआरसी अन्य कई मामलों में अपनी अनुशंसाएं देने में खुद को लाचार पा रहा है। अगर हम लाचारी की कहीं बात करते हैं कि भाई कोई संस्था ऐसी है कि जो कुछ भी काम करने में, कोई भी स्टेप लेने में लाचार है, जैसे अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो कोरोना वायरस की जब मतलब जब दुनिया पे जब इसका प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा था, तो जो आपका WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो डायरेक्ट चीन को उसका जन्मदाता घोषित करने में कहीं ना कहीं पीछे हट रहा था, खुद को लाचार पा रहा था। तो उस समय क्या हुआ था पूरी दुनिया में? उस समय दुनिया के बहुत सारे लोगों ने उस संस्था को एक निष्प्रभावी संस्था मान लिया था। लोगों को ये लगने लगा था कि WHO के हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक कठपुतली बना हुआ है, कि जो बड़े बड़े देश हैं, जो मतलब जिनसे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जुड़ी हुई है, जिन देशों से जो इकोनॉमी पर कहीं ना कहीं अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनके खिलाफ वो कोई एक्शन लेना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने डायरेक्टली चीन का कहीं नाम लिया नहीं। तो लोगों ने उससे क्या मानना शुरू कर दिया कि भाई WHO मतलब ऐसी मतलब कोई ढंग की संस्था नहीं है, निष्प्रभावी संस्था, उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ भी अगर हम देखें तो डी के जस्ट बाद क्या आएगा? डी के बाद दोस्तों देखो, एनएचआरसी यहाँ भी दिया गया है आपका डी वाले में, और एनएचआरसी आपका यहाँ भी दिया गया। तो अब मतलब कि मेन बात ये बनती है, क्या जो जी है ये ए के पहले आएगा, मतलब कि जी यहाँ आएगा, ए के बाद आएगा, या ए के पहले आएगा? क्योंकि ए तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ए में दिया गया है, एनएचआरसी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, और एनएचआरसी के बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिख दी गई है। ये तो हमें पता है कि ए बाद में आएगा डी के। अब डी के जस्ट बाद जी आएगा या ए के बाद जी आएगा? ठीक है, कहाँ आएगा? या फिर भाई जी एफ के बाद आ सकता है, कहाँ आ सकता है जी? ये तो हमें पता चल गया कि सी बी ई, ये तो तीनों इकट्ठे आएंगे। ठीक है, अब आपके पास वाक्य बचते हैं 4, डी, जी, ए और एफ। इनमें से जी ए के पहले आएगा, या ए के जस्ट बाद आएगा, या एफ के बाद आएगा, यह आपको पता करना है। तो पढ़िए एक बार, हम डी पर दोबारा चलते हैं कि डी में क्या दिया गया, क्योंकि दोस्तों पता हमें यहीं से लगेगा। हालांकि ऐसे कई मसले हमें देखने को मिल जाते हैं जब मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी अपने कर्तव्यों का बखूबी पालन करता है, लेकिन फिर भी एनएचआरसी अन्य कई मामलों में अपनी अनुशंसाएं देने में खुद को लाचार पा रहा है। ठीक है, डी के बाद हम एक बार ए को पढ़ते हैं, में क्या दिया गया? प्रशासनिक सुधार आयोग का मानना है कि एनएचआरसी को विभिन्न संविधिक इसके आयोगों के समक्ष शिकायतें करने एक समान प्रारूप तैयार किया जाए। इसके लिए पीड़ित और शिकायतकर्ताओं का विवरण इस ढंग से दिया जाए कि जिससे विभिन्न आयोगों के बीच आंकड़ों का तालमेल अच्छे से बैठ पाए। दोस्तों यहाँ कुछ मतलब आंकड़ों में चला गया, कुछ शिकायतों में चला गया, लेकिन वहाँ शिकायतें नहीं, यहाँ तो सिर्फ मानवाधिकार के उल्लंघन की बात कर रहा था, वहाँ तो शिकायतों में चला गया। उल्लंघन हुआ देन उसके बाद ही शिकायतें दर्ज की जाएंगी ना, तो वो तो बाद है। मतलब ये तो पता चल गया हमें कि जो जी वाली जो है, इसमें एक बार जी को पढ़ लेते तो क्या इसे एक निष्प्रभावी संस्था मान लिया जाए? लिहाजा सवाल उठता है कि इस लाचारी के कारण क्या है? कौन सी लाचारी जिससे वो खुद को लाचार पा रहा है? इसकी लाचारी, अनुशंसाएं देने में खुद को लाचार पा रहा है। इस लाचारी के क्या कारण हो सकते हैं, और क्या इस लाचारी का कोई समाधान है? तो यहाँ से हमें पता चल गया कि दोस्तों जो आपका डी के बाद आएगा वो आपका जी आएगा। ठीक है, डी के बाद आपका जी हो गया, आपका डी हो गया, आपका सी हो गया, बी हो गया और ई हो गया। अब बचता है आपका एफ और आपका बचता है यहाँ पर ए।
अब इसमें अगर हम देखें तो दिया क्या गया है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार को क्या बोलेंगे, रिफॉर्म कमीशन। प्रशासनिक होता ना, प्रशासनिक सेवा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं जिससे कि मानवाधिकार आयोग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। प्रशासनिक सुधार आयोग का मानना है, अच्छा ठीक है दोस्तों, यहां से हमें बिल्कुल पता चल गया कि F और A में बहुत सारे दोस्तों को पता भी लग गया होगा। ये मैं बोल रहा था ना संकेत मिलेंगे, तो क्या संकेत मिलेंगे? संकेत दोस्तों ये हैं कि जब भी कोई रिपोर्ट जो अगर दी जाती है, उस रिपोर्ट में वो अपनी डिटेल बताता है। भाई आपने कोर्ट में देखा, आपने बहुत सारे ऐसे कोर्ट की वो देखे होंगे कि भाई कोर्ट में केस दर्ज किया गया, इतने पन्नों की चार्जशीट दर्ज की गई और उस चार्जशीट में ऐसा ऐसा बोला गया है। तो दोस्तों यहाँ आप अगर आपको पता चले तो F आएगा या फिर आपका A आएगा। दोस्तों F या A में दोस्तों आप देख सकते हैं कि F और A का प्रशासनिक सुधार आयोग, हाँ F वाला देखिए दोस्तों, F वाले में क्या दिया गया कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं। अगर उसने रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं जिससे कि मानवाधिकार आयोग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, ठीक है, रिपोर्ट दे दी। और रिपोर्ट में बताया क्या गया है, रिपोर्ट में ये वाला बताया गया है कि प्रशासनिक सुधार आयोग का मानना है कि NHRC है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसको विभिन्न सांविधिक आयोगों के समक्ष शिकायतें करने के लिए एक समान प्रारूप तैयार किया जाए। इसके लिए पीड़ितों और शिकायतकर्ताओं का विवरण इस ढंग से दिया जाए जिससे विभिन्न आयोगों के बीच आंकड़ों का तालमेल अच्छे से बैठ पाए इन फ्यूचर। अभी रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है कि भाई ऐसा ऐसा काम होना चाहिए, तब हम इन चीज़ों पर लगाम लगा सकते हैं। तो ए वाला आपका बिल्कुल अंत में आएगा और ए वाले से पहले क्या आएगा आपका FI। भाई रुक जा, तो यहां आपका आएगा F। ठीक है दोस्तों, पहले C आएगा, फिर B आएगा, फिर E आएगा, फिर D आएगा, देन G, F और सबसे आखिर में आएगा जो दोस्तों वो आएगा आपका A। एक बार इन सबको इरेज कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं और फिर अच्छे से इसके सामने हम लिख देते हैं कि कहाँ कौन सा आने वाला है। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। एक बार ये जो मैंने जिस तरह से लिखा है, आप एक बार इसके साथ पढ़कर देखिए कि क्या यही सही है या फिर कहीं ना कहीं मुझसे भी गलतियां हो गई हैं। पढ़िए दोस्तों एक बार इन सबको, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं और आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कहाँ क्या आना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हमारा C वाला वाक्य था, इसमें मानवाधिकार के बारे में बता रखा था, ठीक है। उसके बारे में B वाला वाक्य इसमें थोड़ा सा मॉब लिंचिंग के बारे में बताया कि मॉब लिंचिंग क्या हुई। अब मैं आपको देखो कनेक्ट करके बता रहा हूं कि हमने कौन कौन से शब्द से उठाया। यहां पर मॉब लिंचिंग की बात हुई, मॉब लिंचिंग के बाद उसका जो परिणाम है वो कहाँ देखने को मिला, दंगे भड़के एक के बाद एक। क्योंकि मॉब लिंचिंग ऐसा होता है ना कि पहले कुछ घटना हुई होगी, फिर उसके बाद दंगे भड़कते हैं। तो यहाँ जो E वाला था इसमें दंगे भड़के। अब ऐसे दंगों को जो मतलब लोगों के मानवाधिकारों का हनन हुआ, अब उसके बारे में बात कौन करेगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और ये वाला कि मानवाधिकारों का उल्लंघन का गंभीर मुद्दा किसने उठाया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। लेकिन वो कुछ ने खुद को लाचार पाया, तो यहाँ उस लाचारी का कारण पूछ लिया कि उस लाचारी का कारण क्या था। ठीक है, अब उसका समाधान क्या है? समाधान में क्या हुआ कि ARC है जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म कमीशन है, उसने अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में क्या सॉल्यूशन बताए गए? उसमें ये वाले सॉल्यूशन बताए गए।
आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ आया होगा। यहाँ आप इसका आंसर भी देख सकते हैं कि मानवाधिकार का उल्लंघन की बात हुई, फिर उसमें थोड़ा सा बताया कि मॉब लिंचिंग कैसे हुई, मॉब लिंचिंग का यहाँ पर डिटेल बताया गया, और फिर इसको भाई ये जो भी मानवाधिकारों का उल्लंघन जो हुआ उस पर काम कौन करेगा, उसको देखेगा कौन, राष्ट्रीय मानव आयोग। उसकी लाचारी का कारण क्या था, यहाँ इसने खुद को लाचार बताया, तो लाचारी का कारण क्या था। अब फिर प्रशासनिक जो सुधार आयोग है उसकी रिपोर्ट ये थी, और रिपोर्ट में ये वाले समाधान आपको बताए गए हैं। आई होप दोस्तों आपको आज वाली जो क्लास है इसको समझ आई होगी, आपको पता चला होगा कि जो इस तरह के जो वाक्य जो दिए होते हैं उनको हम किस तरह एक दूसरे संकेतों को किस तरह देखते हैं और किस तरह इन वाक्यों को एक उसमें अरेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज ही क्लास खत्म करते हैं। ऑलरेडी क्लास लंबी हो चुकी है, बट दोस्तों मेरी एक ही कोशिश है, शुरू से लेकर अब तक भी यही कोशिश है कि जो भी मतलब आपको हिंदी में जिस भी शब्द का जो संकेत जहाँ से हमें मिलता है हम कोशिश करेंगे कि वहीं से उस वाक्य को उठाएं, और उनको अगर हमें वाक्यों का क्रम में लगाना दिया गया और भी जहाँ जो भी हमें संकेत मतलब मिलते हैं हमें उन संकेतों की तरफ देखना चाहिए। हम वहाँ से हम ये इस तरह के जो वाक्य हम उनको प्रॉपर ढंग से अरेंज कर सकते हैं या उनको प्रॉपर ढंग से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों आप लाइक बटन पर प्रेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, बेल आइकन साथ में दबा लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसके अपडेट मिले और आप उसको देख पाएँ और अपने जो ज्ञान का जो भंडार है आप उसे बढ़ा पाएँ। अगर आप दोस्तों कुछ सजेशन हमें देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, और अपना आंसर मुझे कमेंट कॉलम में ज़रूर बताइएगा। बगैर मेरा आंसर देखे उससे पहले आप अपना जो भी आप उसको सोल्व करने के बाद अपना आंसर मुझे कमेंट कॉलम में दोस्तों ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि कितने दोस्त मतलब मेरे साथ डिस्कस किए हुए इन चंद सेट से मतलब कुछ अपने मार्क्स गेन कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बैंक अधिकारी के नाम से दोस्तों, II लिखा हुआ, ज़रूर इस चीज़ को ज़रूर देख लें। और ये वाला हमारा ग्रुप है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई समझ नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ग्रुप में आपको उसका जवाब जरूर मिले। अभी दोस्तों आप ये मत देखना कि ग्रुप में बहुत कम स्टूडेंट है दोस्तों, 6-7 बच्चे हैं, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी दोस्त हमारे साथ उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं या चैनल पर जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट उन बच्चों का तो सिलेक्शन हो। ठीक है, तो वीडियो को आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। दूसरी क्लास में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक दोस्तों हमारे साथ बने रहे, अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप वीडियो को अंत तक देखें। तो इसी पॉजिटिवनेस के साथ कि हम नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी बहुत अच्छे से हम और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों कि जो आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। आई होप आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।